नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। हर रोज की तरह पुनः आपके सामने हूं और मैंने आपसे निवेदन किया था कि राशिफल मैंने लिखा है, मैं पंचगव्य की ओर जा रहा हूं, मैं अध्यात्म की ओर कुछ जा रहा हूं, तो मुझे समय चाहिए था। शनिधाम गौशाला पंचगव्य से बहुत कुछ बनाने जा रहे हैं। हजारों गायें हैं, आपको पता है, और मैंने निवेदन किया था कि वास्तव में आपको शुद्ध देसी गाय का घी चाहिए तो शनिधाम गौशाला है। मैं व्यापारी नहीं हूं साथियों। गौ माता सुरक्षित और स्वस्थ रहे और मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़े, अब इस कार्य को धीरे धीरे मैं प्रारंभ करूंगा, क्योंकि मेरी भी उम्र है, गौशालाएं सुधर रहे और गौ माता किसी पर निर्भर नहीं रहे। अब मैं गोबर से, गौमूत्र से बहुत सा सेवा कार्य शुरू कर रहा हूं। धूप बना रहा हूं, गोबर की दीपक बना रहा हूं, गोबर की मूर्तियां बन रही है, गोबर की घड़ी बना रहे हैं। कारण क्या है? गोबर से बनी चीजें आपके आसपास रहेगी तो रेडिएशन कम होगा, आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, वैभव रहेगा और आपको विशुद्ध पंचगव्य का पूरा सामान सन्निधान में मिलेगा। इसलिए मैंने आपसे समय मांगा था कि राशिफल शिवानी जी करो। ध्यान रखिएगा, शिवानी जी बहुत अच्छे ज्योतिषी भी है, ये उनका बड़प्पन है कि वो बोलते नहीं है। पिछले 10 सालों से मैं इनको तैयार कर रहा हूं कि आप जब ये कार्य संभाल लेंगे तब मैं अध्यात्म और आयुर्वेद के, गोमाता के पंचगव्य के कार्य को शुरू करूंगा। राष्ट्रवासियों, मैंने अपना जीवन अपने राष्ट्र को दिया और मेरा जीवन का लक्ष्य है गोमाता सुखी और स्वस्थ रहे। आप कह सकते हैं कि दाती महाराज व्यापार करें, मैं कुछ क्या, आपके सोच पर मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास इस समय 5 से 6 गौशाला चल रही है। अभी 2 नंदी गौशालाएं प्रारंभ कर रहा हूं और मैं बहुत सुंदर एक व्यवस्था करने की सोच रहा हूं। इसलिए मैं पूरे भारत के अच्छे अच्छे आयुर्वेद आचार्यों से, जो गायों पे काम करते हैं, जो आयुर्वेद पे काम करते हैं, उनके साथ जुड़ रहा हूं। कई प्रकार का घी तैयार कर रहे हैं और क्योंकि मेरे पास वास्तव में भारतीय नस्ल की शुद्ध गायें हैं, देसी गायें हैं, यह घी आपके जीवन में सुखी और संपन्नता ला देगा। बहुत सुंदर घी, गौमूत्र अलग अलग तरह का, और गोबर से माला, गोबर से फोन में एक चिप्स बना रहे जिससे कि आपको रेडिएशन का प्रभाव ना मिले, सारी चीजें बना रहा हूं। इसलिए मैं थोड़ा सा राशिफल शिवानी जी को सौंपा हूं। हाँ, जो कहने जा रहा हूं वो अध्यात्म है। मैंने कहा मैं अध्यात्म पे रहना चाहता हूं थोड़ा सा। और मित्रों साथियों, आपके भीतर में एक ऐसा स्थान है जहां पर आनंद है और उसी आनंद में ईश्वर का वास है। वहां पहुंचकर हम उस परम सुख, परम शांति का अनुभव कर सकते हैं। एक जगह है, श्वास जब भीतर आ रही है तब एक क्षण रुकती है, और श्वास जब बाहर जा रही है तब एक क्षण रुकती है। वो क्षण कैसे पकड़ में है, इसी का नाम तत्व ज्ञान है, इसी का नाम नवोदय साल्प है। और गुरु महाराज जी की कृपा से ये मुझे गुरु महाराज जी ने बताया, वो अनुभव कराया, मैं आपको करवा सकता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूं। ओम नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 14 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2082, आश्विन मास की 29 प्रविष्टि, शक संवत 1947, आश्विन 22, तदनुसार मंगलवार 14 अक्टूबर 2025। सूर्यकालीन तिथि अष्टमी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 11:09। अगली तिथि नवमी होगी। सूर्यकालीन योग सिद्ध योग, योग का समाप्ति काल 15 अक्टूबर सुबह 4:11। सूर्यकालीन कर्ण कौलव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 11:09। अगला कर्ण तैतिल कर्ण होगा।
सूर्योदयकालीन नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव। नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 11:54। अगला नक्षत्र पुष्य नक्षत्र होगा और नक्षत्र स्वामी होंगे शनिदेव। यानी आज चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव मिथुन राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न कन्या लग्न, सूर्यदेव शुक्रदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, मंगलदेव बुधदेव तुला राशि में, शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 46 मिनट है और ये 46 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया, अमृत के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12:07 तक रहेगा। अमृत का चौघड़िया दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 1:33 तक रहेगा। शुभ का चौघड़िया दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:26 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, 14 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 14 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 14 अक्टूबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करो और शादी की सालगिरह पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। यदि आपका मन काम, पढ़ाई या घर में नहीं लग रहा, अनावश्यक बेचैनी अंदर है, चर्म रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, याददाश्त कमजोर हो रही है, तो यह प्रयोग बुधवार के दिन कीजिएगा। इसे मतलब प्रारंभ ही बुधवार को करना है। बुधवार के दिन नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत, बुधवार के दिन नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत 1.25 किलो इमरती अपने घर लाकर मां दुर्गा के श्री विग्रह के सामने किसी स्वच्छ थाली में रख दे। श्रद्धा पूर्वक पंचोपचार पूजन करें और घी का दीपक प्रज्वलित कर दे। उसके बाद एक शुद्ध आसन लगाए, आसन पर बैठ जाए। ओम ऐं स्त्रीम श्रीम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। 5 पाठ मां भगवती के अर्गला श्रोत के करें। तत्पश्चात यह समस्त सामग्री किसी मंदिर या गरीब कन्याओं को बांट दे। समस्या अधिक हो तो अपने ऊपर से इसको 7 बार उसाल कर कुत्तों को खिला दे। संपूर्ण समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय हर बुधवार को करें, साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर अनुकूल है। अतः कार्यों में साहस व सजगता दिखाने से लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। कारोबारी अड़चनें दूर होंगी। नए व्यवसाय की योजना पर फलीभूत होगी। पारिवारिक रिश्तों में रुचि बढ़ेगी तथा मन में संतुष्टि रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जोश, उत्साह और आशावादी विचारों से पढ़ाई के क्षेत्र में तीव्रता आएगी। नया कैरियर शुरू करने के लिए अच्छा समय है। इसके साथ ही युवाओं के लिए कारोबारी संबंधों का दायरा बढ़ेगा। क्या करें? भूमि वाहन संबंधी कार्य संपन्न करें और क्या ना करें? कर्मचारियों को अनावश्यक दबाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 6, शुभ अंक सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्र दूसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचलन, समय मध्यम है।
अपने कार्य व्यवसाय के प्रति सचेत रहेंगे तो लाभ अवश्य होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, व्यय की अधिकता बनी रहेगी। धार्मिक सामाजिक कार्य को करने का अवसर होगा। यात्रा भी आज आपकी सफल होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आज अपने प्रयासों के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। युवाओं को लेखन संबंधी कार्य में अच्छा लाभ मिलेगा। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का भी आज अच्छा मौका आपको मिलेगा। क्या करें? अधीनस्थों की आवश्यकता का ख्याल रखें और क्या ना करें, अधिक उत्तेजित होकर कोई भी कार्य ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुरस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व उत्तम है। प्रयोजन सिद्धि में कोई रुकावट नहीं आएगी। रुका हुआ धन भी आज आपके पास वापस आएगा। शत्रु अपनी योजना में असफल होंगे। व्यवसायिक उन्नति व अधिकारी वर्ग का सहयोग आपके साथ है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। परिश्रम के लिए अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। युवाओं को प्रभावशाली लोगों के साथ विचार विमर्श का मौका भी मिलेगा। क्या करें? नई व्यवसायिक खरीदारी करें और क्या ना करें, शत्रु को बढ़ावा ना दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, ओम गज ध्वजाय विद्महे शुक हस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। ये जो सूत्र है ये माता बहनों के पे लागू होगा। यदि तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में सूर्य बैठा है और शनिदेव छठे भाव में हो, ऐसे में उस बहन का, उस माता का विवाह बड़े घराने में होगा, बड़े अधिकारी के साथ विवाह होगा। आपके माता पिता से ऊंचे दर्जे पर, जहां पर धन की स्थिति ठीक हो, वहां आपकी शादी होगी। ऐसा मैंने देखा। और धनागमन अधिक होगा आपके पास विवाह के पश्चात। नमन आ रहे। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में आपका स्वागत है। हर रोज मैं एक नुस्खा लेके आता हूं जो आपके लिए बड़ा कारगर हो। बहुत ही अति आधुनिक जमाना है ये। तकनीक का क्षेत्र बहुत ज्यादा है और इस वजह से आप देखोगे आपके हर व्यक्ति के पास 2-2, 3-3 फोन है। और ये जो सेलुलर सिस्टम है, इससे रेडिएशन बहुत बढ़ गया है। और अब हमारे पहले वाले घर नहीं रहे हैं, अब सीमेंट और कंक्रीट के घर है। पहले जमाने में घरों में गोबर लिपा जाता और गोबर से रेडिएशन कम होता था। शनिधाम गौशाला बहुत सुंदर पंचगव्य से कुछ चीजें बना रही है। आपके घर में कुछ चीजें यदि गाय के गोबर की बनी हुई है, जैसे गणेश जी हो गए, घड़ी हो गया, घर के बाहर वो जो बंदरमाल लगाते हैं वो हो गया, या गले में धारण करने वाली माला यदि आप अपने गले में धारण करेंगे तो रेडिएशन की कमी होगी। आपके घर में एक गाय होनी चाहिए। बहुत अद्भुत गाय के उपले बनाए, ग्रहों के हिसाब से बना रहे। आपका मेष राशि है तो उसके उस तरह की जड़ी बूटियां डालकर उपले तैयार कर रहा हूं। और आपकी वृषभ राशि है तो उस तरह के उपले आपको यहां मिल जाएंगे अपनी राशि के अनुसार, या गाय के वो उपले जिसमें जड़ी बूटियां और बहुत तरह की आयुर्वेदिक सामग्री है। यदि आप थोड़ी देर अपने घर में जला देंगे तो घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, रेडिएशन कम होगा और आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। इस पर काम करना। आयुर्वेद मेरा प्रिय सब्जेक्ट है और नुस्खों में सदा मैं आपको कुछ न कुछ अच्छी बात बताने की कोशिश करता हूं। आज पैरालाइज पे चर्चा कर रहा हूं। चाहे पैर का हो, चाहे हाथ का लकवा हो, या चाहे पूरी बॉडी में लकवा है और एक्यूट है, ताजा है कुछ, ये अद्भुत नुस्खा है। और ये एक महात्मा ने मुझे बताया था और विश्वास करिए मैंने 10-12 लोगों को बताया और उन्हें बहुत 40 से 50% उनको राहत मिली है। क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए। 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम अर्जुन की साल, 100 ग्राम मिट्टी सुरजान और 100 ग्राम बिदारी कंद। ये सारे परिशुद्ध होना चाहिए और पंसारी के यहां से लेके आना है, साबुत लेके आना है और घर लाकर अच्छी तरह साये में सुखाकर सफाई करके अच्छी तरह कूट पीस करके इसका पाउडर बना देना, कांच के बर्तन में डालकर रख देना है। हर रोज सुबह और शाम दोनों टाइम आधा आधा चम्मच हल्के गुनगुने दूध के साथ सेवन करना है। महीने भर 30 दिन में बंद से खुल जाएगी। ये अद्भुत है, खाली नहीं गया है। आप सब महसूस करेंगे कि क्या हो गया। ये नुस्खा बहुत अद्भुत है और बहुत लोगों को फायदा किया है।
आप इस नुस्खे को, इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने परिवारों और अपने पास पड़ोस में जरूर भेजिएगा कि उनको लाभ मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनि देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, अतः व्यर्थ के भागदौड़ व परिश्रम से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। चिकित्सा आदि में व्यय संभव है। विशेष कार्य में जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखें तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए संयमित विचारधारा बनाए रखें। मानसिक अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं होगी। युवा वर्ग कानूनी विवादों से दूर रहे। संभव हो तो यात्रा भी ना करें। क्या करें? स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे और क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम पद्म ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपके साथ होगा। कारोबार के अधूरे कार्य पूरे होंगे। किसी विशेष सूचना से मन प्रसन्न होगा। धन कोष में वृद्धि होगी। मित्रों के साथ घूमने फिरने का अवसर भी आज आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मनोबल मजबूत होगा। सोच सकारात्मक रहेगी। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से दिन बेहतर परिणामों के संकेत दे रहा है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें? कारोबार में उचित फेरबदल करें और क्या ना करें? व्यर्थ में किसी से उलझने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, ओम अश्वध्वजाय विद्महे पाशहस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह आपके अनुकूल है। आपको भाग्यशाली बनाने में समर्थ है। आप अपने ज्ञान और हुनर के बल पर धन और मान प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी आज मजबूत होगी। व्यय पर नियंत्रण कर पाने में भी आप सफल रहेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज में मन लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्साह और उमंग के साथ रुचि भी अच्छी रहेगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत जरूरी है अपने अहंकार व आत्मविश्वास पर काबू रखना। क्या करें? नवीन कार्य को आरंभ करें और क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम गज ध्वजाय विद्महे शुकहस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, परंतु बौद्धिक चिंतन से लाभ होगा। कार्य विशेष को करने का प्रयास सार्थक होगा। प्रतिष्ठित जनों से सहयोग व प्रसन्नता प्राप्त होगी। सामाजिक कार्य आदि को करें तथा मान सम्मान को बनाए रखें। हाँ, आज पिता के साथ संबंध में कोई मनमुटाव ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए तकनीकी के क्षेत्र, इलेक्ट्रिक, कंप्यूटर संबंधित बहुत से विशेष विषयों में आज आपको लाभ मिलेगा। यदि आप किसी कार्य में शोध कर रहे हैं तो भी अवश्य आपको सफलता मिलेगी। आज आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ऊंचे स्तर का रहने वाला है। क्या करें? पारिवारिक जीवन में अनुकूलता बनाए रखें और क्या ना करें? अनावश्यक यात्रा आदि ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनि देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। अप्रिय समाचार से मन परेशान होगा। धन का अपव्यय तथा कार्य में बाधा महसूस करेंगे। पारिवारिक उलझनों व स्वास्थ्य में गिरावट को महसूस करेंगे। गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य व वार्ता आदि न करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज कार्य और नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। कामकाज नौकरी में दबाव महसूस हो सकता है। घबराएं नहीं, हर स्थिति में काबू पाने का प्रयास करें। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल में कमी आ सकती है। क्या करें? मित्रों व स्वजनों से व्यवहार मधुर रखें और क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 6, शुभ अंक मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि
तन्नो भौमा प्रचोदयात इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन नारायण। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। बेरोजगारों को नौकरी पेशा आदि की प्राप्ति होगी। मित्रों व अपनों का पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। आपको अपने कार्यशैली से लाभ मिलेगा। व्यवसायिक योजनाएं सफल होंगी। किसी कार्य के लिए समझौता करना उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों व युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से सफलता के संकेत है। कामकाज में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने का संकेत भी नजर आ रहा है। व्यवसाय में आ रही अनावश्यक उठापटक परेशानी कष्ट में कमी आएगी। क्या करें? मांगलिक कार्य आदि संपन्न करें, और क्या ना करें, व्यर्थ की कहा सुनी में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे गृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक उपाय। यदि प्रयासों के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये उपाय किसी भी माह की शुक्ल पक्ष को करना है। शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में मां लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। मां को केसर के जल से स्नान कराई, पंचामृत से स्नान कराई, पुनः स्वच्छ वस्त्र धारण कराकर मां का पुनः पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कौड़ियों पर कुंकुम और केसर लगाकर 7 कौड़ी मां की श्रीचरणों में अर्पित करिए। घी का दीपक जलाइए। ओम श्रीम नमः इसकी 3 माला जाप करिए। तत्पश्चात ये पीली कौड़ियां घर के ईशान कोण में गाड़ दी, और गाड़ने की जगह नहीं हो तो पीले कपड़े में बांधकर ईशान कोण पर ऐसी जगह लटका दी जो लोगों के हाथों में नहीं आए। उन्नति होगी, आर्थिक लाभ मिलेगा और धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। न मना रहे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। उच्च लोगों से मित्रता करना आज लाभप्रद साबित होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति व लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे। सरकारी कार्य भी बनेंगे। राज्य से मान सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मनचाही वस्तु की प्राप्ति आज आप कर पाएंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। लॉ, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, डेकोरेशन के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। क्या करें? परीक्षा और प्रतियोगिता में साहस बनाए रखें, और क्या ना करें, आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा स्वास्थ्य नरम रहेगा। मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। खान पान व फैशन आदि का शौक बढ़ेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में विशेष सावधानी बरतें। सहकर्मियों से मधुर व्यवहार करें, ज्यादा बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में ध्यान दिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह की लापरवाही और बहाना आपको नुकसान दे सकता है। युवाओं के लिए आज आसपास की कारोबारी यात्राओं का योग भी है। क्या करें? वाणी व व्यवहार की अनुकूलता बनाए रखें, और क्या ना करें, बुजुर्गों के मशवरे को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग बुरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंद प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। वार्ता आदि में भी संयम बरतना आवश्यक होगा। स्त्री पक्ष से विवाद संभव है। व्यय की अधिकता से परिवार में वाद विवाद बना रहेगा। शारीरिक व मानसिक तनाव बढ़ेगा तथा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्यस्थल पर कार्य का दबाव बनेगा। मन को विचलित करेगा। बॉस और सहकर्मियों के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है। कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय पारिवारिक रजामंदी के बगैर ना ले। क्या करें? परिश्रम व लगन से कार्य में जुटे रहे, और क्या ना करें, अनावश्यक क्रोध व ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे गृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन।
न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है, आपको ही रहेगा। माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में
परेशानी नहीं आए, सरकार सपोर्ट करती है। सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।